से भी और इन शस्त्रों से भी मार खाने पर भी नहीं मर रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? भगवान, ये नाभि में अमृत है, जब तक वह नहीं सुखाया जाएगा तब तक इसका मरना नामुमकिन है। आप अग्नि बाण के द्वारा पहले इसका अमृत सुखाएं। ठीक है विभीषण जी। भगवान श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, बजरंगबली हनुमान की, महाराज सुग्रीव की। लक्ष्मण, यद्यपि आज हमने रावण को मारकर घायल कर दिया, फिर भी वहां एक महान विद्वान है, इसलिए तुम सत्यता के भेदभाव को त्याग कर एक शिष्य के रूप में उपदेश ग्रहण करो। महात्मा, पुराने वैभव को त्याग कर मुझे अपना शिष्य बनाइए और कुछ उपदेश दीजिए। भ्राता जी, वे न तो कुछ बोलते हैं न ही आंखें खोलते हैं। प्यारे भाई, तुमने किस ओर खड़े होकर बात की थी? दादाजी, मैं उनके सर की तरफ खड़ा हुआ था। प्यारे लक्ष्मण, उपदेश देने का यहाँ तरीका नहीं है। तुम जाओ और उनके पैरों की ओर खड़े होकर विनम्रता पूर्वक दोबारा अनुरोध करो। महात्मन, मुझे कुछ उपदेश देकर कृतार्थ करें। हे लक्ष्मण, मैं भला तुमको क्या उपदेश दे सकता हूं, क्योंकि मेरे शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सुनो, कभी भी किसे भोगोगे मन न लगाना। जो तुम्हारी चापलूसी करे उसे कभी भी मित्र न बनाना, और अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और अपने सहोदर भाई से कभी बैर नहीं रखना। इसी के कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। और ये याद रहे
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर्दे परले होएगी, बहुरी करोगे तो। यदि मैं यह सोच समझकर कार्य करता, वो आज मेरी यह दशा नहीं होती। और सुनो लक्ष्मण, कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड न करना। आज मैं घमंड नहीं करता तो मेरी यह सारी मतलब शून्य नहीं होती। जाओ। अच्छा, अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं कह सकता। महात्मन, आप जैसे ज्ञानी का वध करके मुझे बहुत दुख होता है, किंतु होनी प्रबल है। यदि आपने मुझ में कोई बुराई देखी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और साथ ही यदि आपको प्राणों की इच्छा हो तो मैं प्राण दान दे सकता हूँ। भगवान, आप तो सर्व ज्ञाता है। यदि जीवन की ही इच्छा होती तो मैं कभी भी आपसे बैर न बढ़ाता। मैंने तो मुक्ति पाने के लिए यह सब परवच किया। कृपा करके ये बता दीजिए भगवान कि वास्तविक जीत किसकी हुई है। महात्मन, सचमुच वास्तविक जीत आपकी ही हुई है। अच्छा भगवान, प्रणाम। माता सीता के बारे में आपने क्या विचार किया है? हनुमान जी, आप तथा विभीषण जाकर सीता को ले आइए। जो आज्ञा भगवान। चलिए विभीषण जी। विभीषण जी का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। जो आज्ञा भैया। आइए विभीषण जी।
मिठाई अकबर, अब जब आपने रावण का वध कर ही दिया है, तो मेरी इच्छा है कि आप जानकी जी को ग्रहण कर लीजिए। हनुमान जी, आप तथा विभीषण जी जाकर सीता को ले आइए। ठीक है भगवान। कुछ क्षणों का ही संबंध है। नहीं माता जी, यद्यपि हमारा साथ अब कुछ क्षणों का ही है, किंतु संबंध तो हृदय की उपज है। हमारा संबंध हमेशा बना रहेगा। बेटी, तुम सचमुच देवी हो। कितने उच्च विचार हैं। माता जी, आपके उपकारों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। माता जी प्रणाम। जुग जुग जियो। आपके तप व स्नेह से आज श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली है। अब आप श्री रामचंद्र जी के पास चलने का कष्ट करें। वीर हनुमान, मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी के साथ भी यहाँ से कदम नहीं उठाऊंगी। किंतु माता जी, आप यह भी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि वे नहीं आ सकते हैं तो लक्ष्मण को ही भेज दे। जो आज्ञा। कहो हनुमान जी, अकेले क्यों आए हो? भगवान, माता जी सिर्फ आपके साथ आने की हट कर रही है, किंतु आपकी प्रतिज्ञा याद दिलाने पर वे लक्ष्मण जी के साथ वहां से आने के लिए सहमत हैं। तो ठीक है हनुमान जी। लक्ष्मण, तुम हनुमान जी के साथ जाओ और सीता को ले आओ। जो आज्ञा भ्राता जी। चलिए प्रभु। माता जी प्रणाम। जुग जुग जियो बेटा। माता जी, आपकी आज्ञा के अनुसार सेवक उपस्थित है। आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। लक्ष्मण, मेरे कारण तुम दोनों भाइयों को जो दुख सहने पड़े उसका मुझे खेद है। माता जी, अब और लज्जित न कीजिए और चलने की कृपा कीजिए। माता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
जाओ बेटी, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। बेटी, हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। जाओ, सदा सुखी रहो। लीजो हमारी परिणामा, दासी थारी जानकी। लीजो कौन गुनामुख मोड़ खड़े हो, कौन गुनामुख लेके चलोगे मोहे साथी नहीं, लेके चलोगे मोहे साथी नहीं। जल्दी कहो प्राण तजूंगी, जल्दी कहो। स्वामी, मेरे कारण आपको जो भी कष्ट सहने पड़े उसके लिए मुझे खेद है। मेरा प्रणाम तो स्वीकार कर लीजिए। सीता, यद्यपि तुम्हारे वियोग में मैं भी दुखी था और मुझे तुम पर विश्वास है, किंतु संसार का भ्रम दूर करने के लिए तुम्हें अपने सतीत्व की परीक्षा देनी होगी। प्राणनाथ, यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मण, जाओ, सीता की अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि तैयार करो। दादाजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपके विचारों में अचानक ये परिवर्तन कैसा? कहिए भैया। भ्राताजी, माताजी निर्दोष है। इस प्रकार की परीक्षा लेकर उनका अपमान न कीजिए। लक्ष्मण, तुम आज्ञा का पालन करो। दादाजी, आज तक मैंने आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया, किंतु आज लक्ष्मण, तुम निसंकोच आज्ञा का पालन करो। आप ये क्या कह रहे हैं भगवान? हनुमान जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। हे रघुकुल भूषण, सीता निर्दोष है, पवित्र है, इसे ग्रहण करने में संकोच न करो। नहीं नहीं, परीक्षा तो उसे देनी होगी। लक्ष्मण, तुम भाई की आज्ञा का पालन करो। Ugh.
हे अग्निदेव, यदि मैंने आज तक अपने पति के सिवाय किसी भी अन्य पुरुष का ध्यान अपने मन में और सपने में भी रखा हो, मुझे इसी क्षण भस्म कर देना। हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा भी स्वीकार करना। मैं हर जन्म में श्री रामचंद्र जी की ही दासी बनी रहूं। हे रघुकुल भूषण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तुम्हारी पत्नी सीता जो जगत जननी है, निर्दोष है, पवित्र है, गंगा के समान पवित्र है, इसे ग्रहण करो। प्रिय, अब मेरा वह सारे संसार का संदेह दूर हो गया है। विभीषण जी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान जी, मेरी तथा समस्त लंका वासियों की यह इच्छा है कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करें। आपका कहना ठीक है विभीषण जी, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से लाचार हूँ। यदि 14 वर्षों के बाद एक दिन का विलंब हुआ तो भरत का जीवित मिलना असंभव है। अच्छा भगवान, तो मेरी एक इच्छा है, इसे स्वीकार कीजिए। कहिए विभीषण जी, आपकी क्या इच्छा है? भगवान, मेरे पास एक पुष्पक विमान है, उसमें आप आराम से जा सकेंगे। ठीक है विभीषण जी, मुझे स्वीकार है। भगवान, मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं भी आपके साथ अयोध्या को आऊंगा। ठीक है हनुमान जी, जैसी आपकी इच्छा है। अच्छा भगवान, मेरा प्रणाम, मेरे लाल। खुश रहो।